92। इस चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, इस चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवाहा तो है, अपने भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवाहा तो है, अपने भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से छुड़ाया, नैदान तूने हटाया। शैतान के हाथ से छुड़ाया, नैदान तूने हटाया। मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, महान उद्धार के गीत मैं गाऊंगा। इस चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, इस चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तूने निर्दोष हाजिर करेगा, आता वो दिन जो तूने निर्दोष हाजिर करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। महिमा मुकुट देगा उन्हें, महिमा मुकुट देगा उन्हें, मजदूरी का फल मैं पाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं। सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर उत्तम सरवाह है और इन बातों को हम कई दिनों से ध्यान मन कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे हम सबको। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु उत्तम सरवाह, प्रभु सरवाह का गुण को समझते हुए, उनके प्रेम को समझते हुए हम भेड़ की तरह हम उनके निकट में हमेशा रहे। प्रभु हमको सहायता करें। आइए हमारा आज का जो फिर आगे बढ़ाएंगे भजन की किताब
23 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे फिर। वह मेरे दिल में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कल हमने देखा कि हमारे जी में जी ले आता है। हमने देखा दाऊद के जीवन में कैसा उसका पाप के कारण उसके मन के अंदर पीड़ित हुआ, मन उसका टूट गया और वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, आराधना नहीं कर पा रहा था, प्रभु का वचन नहीं ध्यान कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि पाप के कारण से उनके हृदय टूटा हुआ था। लेकिन जब दाऊद ने पश्चाताप किया, पश्चाताप का भजन बनाकर उसने सबके सामने अपने पापों को उजागर कर दिया। मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने हत्या किया, मेरे मन में बहुत ही मैं पीड़ित हूं। मैं जब राजा दाऊद ने सबके सामने अपने पाप का कबूलनामा करते हुए भजन को लिखा और फिर परमेश्वर ने दाऊद के मन को, दाऊद के जी में जी ले आते हुए टूटे हुए मन को फिर ठीक ठाक कर दिया, टूटे हुए मन में शांति दिया और दाऊद प्रभु को धन्यवाद देता है। इसलिए वो कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है। हम भी, आप भी जब कभी भी हमारा मन विचलित होते हैं, हम कभी हमारा मन में हम पीड़ा होते हैं, तकलीफ होते हैं, हम जब प्रभु के चरण पे आएंगे, पश्चाताप करेंगे तो हमारे परमेश्वर हमारे शांति, पूर्ण शांति हमको देता है और प्रभु हमको सहायता करता है। आज हम देखेंगे धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अभी यहां पर दाऊद एक और बात कहता है। वो क्या कहता है कि धर्म के मार्ग में परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दाऊद यहां पर क्या कह रहा है, ऐसा मैं समझता हूं, दाऊद यहां पर कह रहा है कि हे प्रभु, ये संसार इतनी विशाल संसार है, इतनी बड़ी संसार है प्रभु, और इस संसार में कई प्रकार के रास्ते हैं, है ना। आज हम वर्तमान में देखेंगे तो हाईवे है ना, बाद में सबवे है, बाद में बोलता है एक सर्विस रास्ता है, ऐसा अनेकों रास्ता है। संसार के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे कई रास्ता है, जो कई प्रकार के रास्ते हैं जहां पर, है ना, हम लोग, आप लोग इन रास्ते में हम कंफ्यूज होते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा रास्ता में जाना है और कौन सा रास्ता में नहीं जाना है। हमारे बम्बई के एक मालक्षी में करके जगह है, आपको मालूम होगा, बम्बई मालक्षी के अंदर एक ऐसा सर्कल है, उसका नाम है 7 रास्ता। उस मालक्षी में के अंदर आप अभी भी जाओगे, वहां पर ऐसा सर्कल है, वहां पर उसका नाम है 7 रास्ता। उन 7 रास्तों के अंदर अगर आपको बराबर, आपको अगर मालूम नहीं है कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है तो आप भूल जाओगे आप। मैं जब बाइकला में जब हमारा सेवा था स्पेशल मीटिंग में दिवाली में, तब मैं बाइक में जब जा रहा था तो मुझे मालूम है वो रास्ता में कौन सा रास्ता जाने से हमारा सही जगह निकलता करके। उस तब मैं जब गया था तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मुझे भूल गया कि कौन सा गली में लेना है। तो मैंने क्या किया, आगे गली में मैंने डाल दिया बाइक, तो मैं गलत रास्ते पे चला गया। फिर मैं घुमा के फिर आके फिर भाई सही रास्ते में लेके फिर मैं बाइकला में पहुंच गया मैं। तो यहां पर दाऊद कहता है, हे प्रभु, संसार में बहुत सा रास्ते हैं और उन रास्तों में कौन सा रास्ता मुझे जाना है मैं कंफ्यूज होता हूं, मैं गड़बड़ी में आता हूं मैं। और इसीलिए प्रियो, आज हमारे आपके जीवन में हमें और आपको, हमारे आपके लिए एक सही रास्ता में जाना या सही रास्ता में हमको अगुवाई करे, ये बहुत जरूरी है। आज संसार में हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, आत्मिक संसार के अंदर भी ऐसे कई रास्ते हैं प्रियो, चाहे वो मसीह में हो, चाहे अन्य जाति में हो, चाहे कहीं भी हो, इसको हम जानते हैं। कई सारे रास्ते हैं, और रास्ते में हमको कंफ्यूज होता है, हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है।
तो इन सारी कंफ्यूज में हम कभी कभी क्या होता है, हम भटक जाते हैं। अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो हम भटक गए, फिर हमें जहां पहुंचना है हमको वहां नहीं पहुंच पाते हैं। आज इसी तरह हमारे जवान बच्चे, जवान बेटा, जवान बेटियां, आज रास्ते वो लोग भूल गए हैं, रास्ते भटक गए हैं। आज केवल जवान बच्चे नहीं, आज बहुत से परिवार भी, बहुत से परिवार, मसीह परिवार बोल रहा हूं आपको, मसीह परिवार के लोग भी, ऐसे बहुत से मसीह परिवार के लोग भी, मसीह के भाई बहन हमारा रास्ता भटक गए हैं। हमारा भाई बहन रास्ता भटक के प्रभु के घर से दूर चले गए हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण है सही रास्ता का ज्ञान न होने से, या सही रास्ता पता नहीं होने से आज हम रास्ते भटक गए हैं। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, वह मेरे वह मुझे धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। प्रियो, इन दिनों में हमें और आपको सही रास्ता में चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि वह मुझे अपने धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। इन तमाम रास्ते में प्रभु एक ही, तू ही परमेश्वर है जो मुझे सही रास्ते में आप मुझे अगुवाई करते हो, लेके जाते हो। कभी कभी क्या होता है प्रियो, हमारे जीवन में हम रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता पहचान नहीं पाते हैं। शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार की चुनौती को लेके आते हैं या कंफ्यूज को लेके आते हैं, तो रास्ता हम भटक जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है दाऊद के समान, ओ प्रभु मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे कौन सा रास्ता में मुझे चलना चाहिए मुझे बता करके हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम पढ़ देंगे एक वचन को हम लोग। आपको मालूम होगा कि भेड़ ऐसा जाति है, ऐसा प्राणी है जो उनको नाक में सेंसेस नहीं रहता है। आपको मालूम है, एक कुत्ते को आप पकड़ के उसको आंख में पट्टी बांध दीजिए या गोनी में डाल के आप उसको 10 किलोमीटर या 100 माइल दूर आप छोड़ के आइए, वो कुत्ता अपनी नाक से सूंघते 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 अपने घर पर पहुंचता है, चाहे गाय हो चाहे कोई भी हो। लेकिन भेड़ ऐसा प्राणी है प्रियो, उस भेड़ के नाक में सेंसेस का पावर नहीं रहता है, वो सूंघ नहीं सकते वो। इसलिए एक बार भेड़ जब भटक गया, रास्ते में भटक गया, वो दोबारा लौट के वापस अपने मालिक के पास नहीं आ सकते हैं। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे घोड़ा भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक प्राणी को, हर एक जानवरों को सूंघने की शक्ति दिया हुआ है। वो गंध को सूंघते हुए वो अपने घर पे लौट के आ सकता है। लेकिन भेड़ ऐसा प्राणी है, परमेश्वर ने उनको सूंघने का शक्ति नहीं दिया है, वो नहीं सूंघ पाते हैं। एक बार रास्ता भटक गया तो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। और दूसरा ऐसा कहता है कि भेड़ का जो आंखें होता है ना, उसके भी बहुत दृष्टि बहुत कम होता है, बहुत कम फासले तक ही वो लोगों को अपने अपने मालिक को पहचान पाता है। वो दूर जब होता है, वो दूर दृष्टि उसके पास नहीं रहता है, मतलब बहुत ही कम नजदीकी का उसका दृष्टि रहता है। उसके आंखों में उतना वो पावर में नहीं है दूर से अपने मालिक को पहचाने। बहुत कम उनके आंखों का रोशनी रहता है, बहुत कम नजदीकी को ही वो अपने मालिक को पहचान पाता है। ऐसे समय में दाऊद कहता है कि ओ प्रभु, मैं एक भेड़ हूं, मैं भी, मेरे पास वो सुनने की शक्ति नहीं है, मेरे आंखें बहुत कमजोर है प्रभु जी। इसलिए इस संसार में प्रभु, यदि अगर आपने मुझे अपने मार्गों में अगुवाई नहीं किया तो मैं भी भेड़ के नाई भटक जाता हूं मैं। इसलिए दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करता है। दाऊद बोलता है, हे प्रभु, मुझे कौन सा मार्ग में चलना चाहिए, मुझे अगुवाई कर, कौन सा मार्ग में मुझे जाना चाहिए, मुझे बता प्रभु जी। इसलिए दाऊद यहाँ पर बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर मुझे धर्म के मार्ग में, धर्म मतलब क्या है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही,
धर्म के मार्ग में मेरे नाम के निमित्त अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर कितना विश्वासी है प्रभु से। ओ प्यारे पिता, प्यारे प्रियो, यदि आपको भी ऐसी ही समस्या है, हमको ऐसी समस्या है, हम ये प्रार्थना करना है प्रभु से, ओ प्रभु मुझे आपका मार्ग दिखा, और जिस मार्ग में मुझे चलना है प्रभु, वो मार्ग को मुझे अगुवाई कर, ताकि मैं न भटकूं। आइए हम पढ़ेंगे विवचन को, भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय उसका 8 वचन। भजन संहिता 32 चैप्टर वर्स 8, वहां पर दाऊद कहता है, देखिए 32 मैं अध्याय। पढ़ बेटा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखिए यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है दाऊद को, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और कहता है और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। देखिए हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे मार्ग के अगुवाई करता है। देख बेटा, जवान बच्चे आप सुन लो, जवान बच्चे सुन रहे, हाँ देख बेटा, यहां पर नहीं चलना है, अगर ये रास्ते में जाओगे आगे खड्डा है, आगे कीचड़ है, आगे दलदल है। प्रभु हमारा अगुवाई करता है और कहता है, इतना ही नहीं कहता है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखिए परमेश्वर हम जब अपने मार्गों में चलते हैं तो हमारे ऊपर वो नजर रखता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कहता है कि मैं तुझे सम्मति भी दिया करूंगा। हमारा परमेश्वर उत्तम चरवाहा है प्रिय भाई, हमारी मार्ग में अगुवाई करता है, हमारे मार्ग में कृपा दृष्टि हमको ऊपर करता है, रखता है, हमको देखता है कि क्या कर रहा है क्या चल रहा है, और वो कहता है कि सम्मति में देता हूं तुमको मैं। जब जब तुम मार्ग में चलते हुए तुम भटक जाते हो या भूल जाते हो या कंफ्यूज भी होते हो, तो मैं तुमको सम्मति देता हूं मैं। हमें और आपको करना क्या है, हमें आपको एक भेड़ के समान, एक सीधा भेड़ के समान अपने आप को भेड़ समझते हुए प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रभु मुझे नहीं मालूम है कौन सी मार्ग में चलना है, मेरी मार्ग को अगुवाई कर प्रभु जी। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी मार्ग को दिखाता है। और जोड़ेंगे भजन की किताब 107, भजन संहिता की किताब 107 अध्याय में भी वहां पर कहते हैं, देखिए 107 अध्याय 7 वचन में, भजन संहिता की किताब 107 वर्स 7। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। हाँ, परमेश्वर ने उसे ठीक मार्ग पर चलाया है। हमारा परमेश्वर हमें और आपको, हम जब प्रार्थना करेंगे भेड़ की नाई हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, नम्र बनते हुए, दीन बनते हुए, परमेश्वर हमें और आपको ठीक मार्ग पे चलाएगा। हमारा प्रभु विश्वास है परमेश्वर है, वो उत्तम चरवाहा है प्रिय भाई बहन, हमें कभी भी भटकने नहीं देगा, हमें कभी खोने नहीं देगा। परमेश्वर हमारी मार्ग में अगुवाई करता है, हमको सम्मति देता है और हमको प्रभु सहायता करता है। भजन संहिता की किताब 185 चैप्टर 13 वचन, भजन का किताब 85 13। धर्म उसके आगे आगे चलेगा, हाँ और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। देखिए हमारा प्रभु कितना प्रेमी प्रभु है प्रियो। हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं और इसको हम लोग लागू करते हैं हमारे जीवन में, कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। हमारे जवान बच्चे, हमारा प्रिय भाई बहनियों, यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। क्या लिखा है पर देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरा धर्म उसके आगे आगे चलेगा, है ना, और कहता है और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। मतलब क्या है, हमारा प्रभु स्वयं आगे चल रहा है। हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह चरवाहा हमारे आगे आगे चलते जा रहे हैं
हमारे लिए क्या दिया है उन्होंने? एक पद चिन्ह दिया है। देख बेटा, मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम मेरे पद चिन्हों के ऊपर तुम देखते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा उत्तम चरवाहा हमारे लिए मार्ग बनाता है। मतलब आप इसको कल्पना कीजिए, मैं पीछे चल रहा हूं, मैं, है ना, हमारा प्रभु आगे चल रहा है, तो जो समस्या आएगा, जो कठिनाई आएगा, जो तकलीफ आएगा, हमारा प्रभु उसको सामना करके उसको खत्म करता है ना। इसका मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर उत्तम चरवाहा हमारे आगे आगे जा रहा है। आप है ना, इसको इसको ऐसा लीजिए कि हम भेड़ हैं, हमारा चरवाहा आगे जा रहा है, हमें क्या करना है? हमें केवल चरवाहे का पद चिन्ह को हमें देखना है। कहां पर मेरा चरवाहे का पद चिन्ह है, उसको टेकना है, उसको पीछा करना है, तो आसान सा काम है। हम खुद कंफ्यूज करते हैं। परमेश्वर का वचन सीधा कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे जा रहा हूं, तुम मेरे पद चिन्हों के पीछे पीछे आओ। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रेमी प्रभु उत्तम चरवाहा हमारे आगे आगे जाकर हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। आगे वो हमारा चरवाहा आगे है, समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, कठिन आएगा, हमारा परमेश्वर को आगे से ही उनको क्या करेगा? खत्म कर देगा। ओ प्रियो, आज हम बहुत से विश्वासी इस अनुभव में नहीं है, इसलिए हमारा जीवन बहुत ही दुख में है, तकलीफ में है। हम हमेशा कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत बीमारी में हूं। हम हमेशा कहते हैं, कारण क्या मालूम है? कारण हम हमारे परमेश्वर जो उत्तम चरवाहा है उसकी गुण को हम लोग नहीं समझते हैं, उनको पीछे हम नहीं जाते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा उत्तम चरवाहा है। प्रियो, मैं हमेशा बोलता हूं, हमें अपने आप को भेड़ के समान कमजोर पात्र जानते हुए, हे प्रभु मैं बहुत ही दुर्बल हूं, मैं बहुत ही कमजोर हूं, मैं बहुत ही नालायक हूं, बहुत ही निकम्मा हूं, अपने आप को कमजोर करते हुए प्रभु के हाथ में सौंपना है। और 3 काम करना है। वो काम क्या है? हमें अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है, प्रभु का डर मानना है, और सारे बुराइयों से अपने आप को दूर रखना है। ऐसा करने से परमेश्वर हमारे आपके लिए हमारे अपनी मार्ग को अगुवाई करता है। देख बेटा, यहां पर चलना चाहिए, यहां पर नहीं चलना नहीं चाहिए। और जब कभी कभी क्या होता है, हम प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, हाँ, बुराइयों से अपने आप को दूर भी रखते हैं, और हम यहोवा का अपने आप को बुद्धिमान भी नहीं समझते। लेकिन कई बार क्या होता है, हम रास्ते भटक जाते हैं, हम रास्ते भूल जाते हैं, लेकिन हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम अपने आप को ठीक रखते हुए, मैं वचन की आज्ञाओं को मानता हूं, प्रभु की आज्ञाओं को मानता हूं, मुझे विश्वास भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा समय आता है प्रियो, हम और आप भटक जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु का वचन क्या कहते हैं? देखिए, वचन का क्या, बुक ऑफ आइज़ाया की किताब, उसका 30 अध्याय 21 वचन, यशायाह नबी की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 21 पद। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, ये प्रभु का वचन देखिए। जब कभी कभी हम अपनी समस्याओं में, अपनी चिंताओं में, या कभी कभी ऐसा समस्या, ऐसा परिस्थिति आता है, हम दाहिने बाएं मुड़ देते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है। ये वचन कहता है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। ओ प्रियो, हम जब प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, कभी कभी हम मार्ग भटक जाते हैं, लेकिन उस समय में हमारे कान पे आवाज आएगा। आपको भी आया होगा कान आवाज, देख बेटा ये नहीं है, यहां पर तुम चलेगा तो तुमको नुकसान होएगा। हमारे कानों में प्रभु की आवाज आएगा, बेटा ये रास्ता नहीं, तुमको यहां पर चलना है। हमारा प्रभु उत्तम चरवाहा है, इसलिए दाऊद कहता है कि वह मुझे
धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। प्रभु सहायता करे प्रियो, ऐसे चरवाहा के हाथ में अपने आप को सौंपते हुए, भेड़ों के तुल्य, भेड़ों के समान नम्र और दीन होते हुए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम जब प्रभु के पीछा करेंगे, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा उत्तम चरवाहा हमें आगे आगे चलते हुए वो कहता है, तुम मेरे पद चिन्ह पर चलो। प्रभु सहायता करें। ऐसा करने के लिए हम आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई ऋषिकेश प्रार्थना की जगह है तो घर पे